नमस्कार। बिहार ग्रामीण बैंक में काम करने वाले सभी नए साथियों का स्वागत है। आज हम क्रेडिट कंप्लायंस के इस अहम विषय को आसान बनाएंगे। बैंक का जो ऑफिशियल मैनुअल है उसे हम रोजमर्रा के काम में आने वाले प्रैक्टिकल स्टेप्स में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात साफ कर दें, ये सारी जानकारी बैंक के ही ऑफिशियल प्री सैंक्शन और पोस्ट सैंक्शन मैनुअल से ली गई है। अगर इन गाइडलाइंस को ठीक से फॉलो किया जाए तो इससे न सिर्फ बैंक सुरक्षित रहता है बल्कि हम खुद भी हर तरह की मुश्किल से बचे रहते हैं। आज हम एक लोन की पूरी कहानी को समझेंगे, बिल्कुल शुरू से आखिर तक। मतलब एप्लीकेशन आने से लेकर उसकी प्री सैंक्शन जांच, फिर सैंक्शन का फैसला लेना, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन और पैसा देना, और आखिर में उस लोन की लगातार निगरानी करना। तो सोचिए, दिन की शुरुआत हुई है और टेबल पर कुछ नई लोन एप्लीकेशंस रखी हैं। अब सवाल ये है कि सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। चलिए इसी पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, हर एक एप्लीकेशन को लॉग करना ही करना है, कोई भी छूट ना जाए। इसे लोन पोर्टल में भी दर्ज करना है और क्रेडिट प्रपोजल रिसीट रजिस्टर में भी। और हाँ, हर स्टेज पर स्टेटस को अपडेट करते रहना है। एक बात हमेशा याद रखनी है, इंस्पेक्टर्स जब भी आते हैं वो इन्हीं रिकॉर्ड्स को सबसे पहले देखते हैं। बैंक की यह अपेक्षा है कि काम तेजी से हो, तो अगर 2 लाख रुपए तक का लोन है तो उसे प्रोसेस करने के लिए हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते हैं। जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता है टाइम भी बढ़ता है। इसका मतलब है कि हमें तेजी से काम करना है, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। और अब आता है असली जासूसी वाला काम, यानी प्री सैंक्शन इन्वेस्टिगेशन। ये वो स्टेज है जहां हमें सुराग ढूंढने हैं, जोखिम को पहचानना है और ये पक्का करना है कि सब कुछ नियम के मुताबिक है। लेकिन किसी भी तरह की जांच शुरू करने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल आता है, आखिर ये कस्टमर है कौन? इसे जानना बैंक की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है। और यहीं पर नो योर कस्टमर यानी KYC बैंक के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम ये कंफर्म करते हैं कि लोन लेने वाला और उसका गारंटर वही इंसान है जो वो बता रहा है। इससे हर तरह की धोखाधड़ी से बचाव होता है। तो इसे करते कैसे हैं? सबसे पहले बोरोवर के घर या बिजनेस की जगह पर एक विजिट करनी होती है। फिर KYC नियमों के हिसाब से बोरोवर और गारंटर दोनों की पहचान वेरीफाई करनी है। जहां तक हो सके डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन जरूर चेक करें। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID और नरेगा जॉब कार्ड, ये सब मान्य प्रूफ है। हमारी ड्यू डिलिजेंस में शेल कंपनियों की जांच भी शामिल है। ये वो कंपनियां होती हैं जो सिर्फ कागजों पर चलती हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी MCA और GST के पोर्टल पर उनकी डिटेल्स चेक करना बहुत जरूरी है, ताकि हम किसी असली बिजनेस को ही लोन दें। अब बात करते हैं क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी CIR की। ये बिल्कुल अनिवार्य है। कितनी रिपोर्ट चाहिए, ये लोन के अमाउंट और बोरोवर के टाइप पर निर्भर करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति 25 लाख का लोन ले रहा है तो 2 CIR लगेंगी, लेकिन अगर उतनी ही रकम की कोई कंपनी लोन ले रही है तो एक ही CIR चाहिए। इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। ये हमारी फाइनल चेकलिस्ट है। पहला, प्रॉपर्टी का नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट जरूर लें ताकि पता चले कि उस पर कोई पुराना दावा तो नहीं। दूसरा, CRSI की सेंट्रल रजिस्ट्री में चेक करें कि प्रॉपर्टी कहीं और तो मॉर्गेज नहीं है। तीसरा, वैल्यूएशन के लिए हमेशा बैंक के पैनल वाले वैल्यूअर को ही इस्तेमाल करें। और चौथा, ये पक्का करें कि एसेट्स का बीमा ठीक से हुआ है। तो अब जब सारी जांच पड़ताल हो गई है तो समय आता है फैसला लेने का कि लोन को सैंक्शन करना है या नहीं। फैसला लेने में मदद के लिए हमारे पास कई टूल्स हैं। क्रेडिट रिपोर्ट्स हैं, अपना BGB स्कोर है, ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, यहाँ तक कि बोरोवर के बारे में बाजार से मिली गोपनीय जानकारी भी बहुत काम आ सकती है। इन सबको मिलाकर ही एक सही फैसला लिया जा सकता है। हाँ, एक बात और, सरकारी योजनाओं के प्रस्ताव को रिजेक्ट करने का एक तय प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि बस ना कह दिया। ब्रांच मैनेजर को अपनी सिफारिश रीजनल ऑफिस भेजनी होती है, जो 7 कामकाजी दिनों के अंदर फैसला लेता है। और अगर प्रपोजल रिजेक्ट होता है तो बोरोवर को लिखित में सूचित करना पड़ता है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। तो लोन सैंक्शन हो गया, अब काम खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आता है डॉक्यूमेंटेशन और डिसबर्समेंट का स्टेज। और यहाँ हुई एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। पैसा देने से ठीक पहले ये चेकलिस्ट जरूर देख लें। हमेशा लोन फॉर्म्स के लेटेस्ट वर्जन का इस्तेमाल करें। ये पक्का करें कि सैंक्शन की सारी शर्तें पूरी हो गई हैं। अगर लोन 50 लाख या उससे ज्यादा का है तो डॉक्यूमेंट्स को बैंक के वकील से जरूर चेक करवाएं। और हाँ, CRSI में मॉर्गेज चार्ज को रजिस्टर करना कभी ना भूलें। ये बहुत जरूरी है। कोई भी सैंक्शन सिर्फ 6 महीने के लिए ही वैलिड होता है, उसके बाद वो लैप्स हो जाता है। कभी भी किसी लैप्स हो चुके सैंक्शन पर पैसा डिसबर्स न करें। उसे पहले सक्षम अधिकारी से दोबारा वैलिडेट करवाना ही होगा। एक बात हमेशा याद रखनी है, एक हेल्दी लोन वही है जिसकी लगातार निगरानी की जाए। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ पैसा देने पर खत्म नहीं होती। सच तो यह है कि असली काम तो वहीं से शुरू होता है। तो चलिए पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग पर बात करते हैं। तो सिक्योरिटी का इंस्पेक्शन कितनी बार करना है? देखिए, अगर लोन 20 लाख तक का है तो प्राइमरी सिक्योरिटी को हर 2 साल में देखना है और कोलैटरल सिक्योरिटी को हर 3 साल में। सीधा सा नियम है। अब कुछ प्रो टिप्स। रिन्यूअल की तारीख से 4 महीने पहले ही डायरी में नोट कर लें। बोरोवर की उन संपत्तियों का नियमित रूप से इंस्पेक्शन करें जो बैंक के पास गिरवी हैं। उसकी तिमाही रिपोर्ट्स और बैलेंस शीट को ध्यान से देखें। और सबसे जरूरी, किसी भी खाते को 90 दिनों से ज्यादा आउट ऑफ ऑर्डर न रहने दें। तो होता क्या है जब कोई खाता 90 दिन से ज्यादा आउट ऑफ ऑर्डर रहता है?
वो बन जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए, और ये बैंक के लिए अच्छी खबर नहीं है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बस एक ही है, लगातार निगरानी। तो अंत में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। जब किसी सैंक्शन लेटर पर दस्तखत होते हैं तो क्या वो सिर्फ एक मंजूरी है या फिर वो एक वादा है कि इस पर पूरी नजर रखी जाएगी? ये सवाल एक मैनेजर के तौर पर हमारे रोल को फिर से परिभाषित करता है। हम सिर्फ काम नहीं निपटा रहे, हम बैंक की सेहत और उसकी साख की रखवाले हैं।